तो इन्होंने शिक्षकों को बुलाया ये कहने के लिए कि हम मीटिंग करेंगे यहाँ पर समझाने के लिए। वहाँ इन्होंने हम लोग के ऊपर ये ज़बरदस्ती एक तरह से थोपने का प्रयास किया कि नॉर्मलाइजेशन एक अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि एक काम करो, पता करो पुलिस किधर नहीं है, हम उधर से ही निकल जाएंगे यहाँ पे। तो वो इशारा कर दिए ले जाएंगे, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम कह दिए माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो चाहे 5 गो FIR की जगह 10 FIR कर दीजिए, अब जेल डालना है, हमसे कोई काम करवाना है, हमसे किसी की तारीफ करानी, जो कराना है करा लो भैया। बीपीएससी मामले पर बवाल मचा हुआ है। नॉर्मलाइजेशन से लेकर परीक्षा के बाद तक छात्रों के आंदोलन की अगर बात करें तो बवाल मचा हुआ है। छात्र री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, लगातार 27-28 दिन से धरने पर बैठे हैं। इस बीच खान सर भी उनके समर्थन में गए थे और खान सर के ऊपर बीपीएससी ने लीगल नोटिस भेजा है। खान सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो खान सर आपका शुक्रिया, आपने बिहार तक को समय दिया। धन्यवाद। बीपीएससी ने आपको लीगल नोटिस भेजा है और सबसे खास बात कि एक सेंटर नहीं, आपके 5 अलग अलग सेंटरों पर नोटिस भेजा गया है। क्या करेंगे खान सर? अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस नोटिस में प्रयागराज सेंटर को क्यों इंक्लूड कर दिया। इस नोटिस में दिल्ली करोल बाग, मुखर्जी नगर और पटना बोरिंग रोड में 3 सेंटर है, मुसल्लापुर हाट, सारे सेंटरों को इसमें शामिल कर दिया गया इस नोटिस में। अब नोटिस का जवाब तो आदमी देगा, क्योंकि एक लीगल प्रक्रिया है, वकील लोग इसकी तैयार करेंगे, लेकिन अभी तक हम किसी वकील को दिए नहीं है। यहाँ पर देखा जाएगा, आराम से इसको जो करना है अपना बीपीएससी करेगा। यहाँ पे इनका ये कहना है कि हमने भ्रम फैलाया। हम आपके चैनल पे स्पष्ट करना चाहते हैं कि इन्होंने, ये आयोग ने सितंबर से ही भ्रम फैलाने आ रहे हैं। सितंबर में आप न्यूज़पेपर की कटिंग देखिएगा, उन्होंने कहा कि 38 जिला का पेपर अलग लेंगे। हम लोग पढ़ा रहे थे, पागल हो गए हम लोग कि पढ़ाएंगे क्या, क्योंकि अब 38 जिला में पेपर अलग अलग बनाएंगे तो एक जैसे हम ही को आप 38 पेपर अलग अलग देंगे, किसी में मेरा 2 नंबर ज़्यादा आएगा, 2 नंबर कम आएगा। तो एक शिक्षक का जब ऐसे होगा तो विद्यार्थी का क्यों नहीं ऐसा होगा। तो हम लोग बड़ा भ्रम की स्थिति में थे। तो इन्होंने शिक्षकों को बुलाया ये कहने के लिए कि हम मीटिंग करेंगे यहाँ पर समझाने के लिए। वहाँ इन्होंने हम लोग के ऊपर ये ज़बरदस्ती एक तरह से थोपने का प्रयास किया कि नॉर्मलाइजेशन एक अच्छी प्रक्रिया है। अब हम लोग को ये लगा कि भाई साहब हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो, हम लोग को तो पता ही। हमने कहा कि आप बच्चों से एक बार मीटिंग कर लीजिए। यहाँ से झूठ बोलना चालू हुआ। उन्होंने कहा कि हम मीटिंग करेंगे, 15 नवंबर को मीटिंग नहीं किए। उसके बाद 4 दिसंबर को इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर भेजा कि हमने 3 तरह के पेपर भेजे हैं। उसमें इन्होंने क्लियर नहीं किया कि कौन सा एक यूज होगा। इसलिए मजबूरी में हम लोग को 6 दिसंबर को प्रोटेस्ट करना पड़ा। एक दिन में प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण हुआ, किसी पे कोई लाठी नहीं चली थी मेरे वाले प्रोटेस्ट में, यहाँ पे जहाँ हम गए थे वहाँ पे। बाकी बच्चे के हम नहीं कह सकते, जिन बच्चों को हम ले गए, क्योंकि हमने क्लास में समझाए थे कि कैसे कैसे जाना। उसके बाद उसने पूरे पकड़ के नोटिस दे दिया कि आपने ये गलत किया, अफवाह फैलाया, ये फैलाया। अफवाह बीपीएससी ने फैलाया है। आप उस दिन गए थे, आपको उस दिन हिरासत में भी लिया गया था। क्या हुआ था उस दिन? उसके बाद आप बीमार भी पड़ गए थे, आप कई दिनों तक आप अस्पताल में आपका इलाज चलता रहा। तबीयत कैसी है आपकी? देखिए, हमारा उस समय कोई बहुत मतलब 1.5 महीने से हमको बहुत सीवियर मतलब एक लंग्स में पढ़ाते पढ़ाते ना एक प्रॉब्लम हो जाती है हम लोग को, एक लेवल तक जाने के बाद यहाँ पे, और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी लंग्स में इन्फेक्शन वाला। तो पहले से हमें मना था कि सब नहीं। और वो गर्दनी बाग जब हम लोग गए ना, तो बिना खाए पिए एक आदमी गया और बच्चों के लिए जाना पड़ा वहाँ पे, और डॉक्टर पहले से मना किए थे। और हम लोग को आदत है माइक में पढ़ाने का। वहाँ प्रोटेस्ट में हम लोग कोई नेता तो है नहीं, इतना जोर जोर से चिल्लाने लगा, इतना चिल्लाने लगे लोग कि वो खांसी आने लगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और बीपी बढ़ने लगा। अब हम कहें कि यहाँ कितने देर रहेंगे, तो आगे निकले तो हम एक इंसान से पूछे कि यहाँ से ना हम पुलिस किधर नहीं है, हम निकल जाते हैं वहाँ पे। वो पुलिस वाले से बचना चाह रहे थे। अब पुलिस से ही मतलब वो पुलिस वाले ही थे, वो सिविल ड्रेस में थे। पुलिस वाले से पूछ लिया? हमको क्या पता, वो सिविल ड्रेस में थे। हमें लगा कि साथ साथ चल रहे थे। सर सर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम कहे एक काम करो, पता करो पुलिस किधर नहीं है, हम उधर से ही निकल जाएंगे यहाँ पे। तो वो इशारा कर दिए ले जाओ इनको। तो हमसे वो हो गया। हालांकि जैसे हम 1 घंटे के आसपास थाने में होंगे, हम वहाँ पे डिटेन किया गया था। और उस बीच तब तक आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। तो इनका कहना था कि आपकी बात मांग ली गई, अब आप चले जाइए। बट यहाँ के बाद हमारा बीपी थोड़ा सा बढ़ गया, 170 हो गया। हम एक आदमी को कॉल किए कि एक बात बताइए, उन बीपी तो 170 हो गया, क्या करें उनके वहाँ पे। तो उनके पड़ोस में भी एक आदमी का ऐसे हुआ था, उनको हार्ट अटैक हो गया, बट वो बूढ़े थे, उनका भी 170 था। बट हमें थोड़ा सा हेजिटेशन होने लगा, खांसी से क्या है तो ब्लड आने लगा। तो अमूमन थोड़ा सा ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं था, बट HRCTC ये सब कराएं। तो उसके बाद 1-2 दिन के बाद हॉस्पिटल से हमको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो वो तो एक अलग चीज़ है। अब बट यहाँ जो ये नोटिस भेजे हैं ना, इनका कहना है कि आप किस आधार पर कर रहे हैं, आप हमें सफाई दीजिए। और इनका अलग प्रोसेस चल रहा है। इनका कहना है कि बीपीएससी सही है, हम लोग गलत हैं, छात्र गलत हैं, शिक्षक गलत हैं। मेंशन किया है कि आपने चोर चोट्टा भी कहा है, तमाम चीजें हैं। तो इसमें तो चोर, ये सब चोर चोट्टा, ये सब क्या इसमें जो लिखा गया है, सीट बेचने वाले को आप क्या कहिएगा ये बताइए। अगर कोई सीट बेच दे पूरे बाजार में, पूरे बिहार में ये बात का चर्चा है, आप मीडिया वालों से ही हम लोग को पता चलता है कि सीट बेच दिया।
अब कोई सीट बेच दिया तो उसको क्या कहिएगा, डकैत। अब जो बेच दिया, अब ये मीडिया में चीजें चल रही हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि इसे हम उजागर करके सरकार तक ले जाएं ताकि ऐसी धांधली ना हो। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा मुंह बंद कराएंगे। ये हाई कोर्ट का पेपर है, ये क्या है, ये इसके बारे में बताइए। देखिए 13 दिसंबर को परीक्षा हो रही थी। 13 दिसंबर को जैसे परीक्षा खत्म हुई, 16 दिसंबर 2024 को हम हाई कोर्ट में चले गए। अब इतना मतलब 13 को खत्म हुआ, हम बस 14-15 इसलिए रुके सैटरडे संडे की वजह से, तो वहाँ क्योंकि कोर्ट नहीं खुला रहता, तुरंत हम चले गए कोर्ट में। लेकिन कोर्ट क्या है कि छुट्टी में बंद हो जाती है, तो छुट्टी में कोर्ट बंद होने के कारण हम लोग का ये टेक ऑफ नहीं हो पाया। हालांकि अब कोर्ट खुल रही है तो हम लोग इसको प्रोसीजर को आगे ले जाएंगे। तो शुरू से ही हम लोग का उद्देश्य था कि बच्चों के हित में हो और ये री एग्जाम। सवाल ये भी है कि बीपीएससी ने नोटिस भेज दिया है, एक नहीं 5-5 सेंटर पर भेजा है, तो क्या वाकई खान सर उनके इस नोटिस से डर गए हैं या खान सर तैयार हैं उनके इस नोटिस का जवाब? हम नोटिस का जवाब तो देना है, दे देंगे, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि आपको माफी मांगना पड़ेगा। हम माफी नहीं मांगेंगे, हम कह दिए माफी नहीं मांगेंगे। इनमें इन्होंने कहा है कि अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस करेंगे। देखिए पढ़िए, यहाँ पे लिखा है क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस। बताइए, एक शिक्षक पे क्रिमिनल केस करेंगे? बिहार में शराब बिक रहा है, उस पर क्रिमिनल केस नहीं होगा। पुल गिर गया, उस पर क्रिमिनल केस नहीं होगा। न जाने कितनी लड़कियों को जला दिया गया, दहेज हत्या के मार दिया गया, एसिड अटैक हो गया, रेप हो रहा है, उस पर क्रिमिनल केस नहीं होगा। एक शिक्षक ने कैसे बोल दिया, वो अगर माफी नहीं मांगे तो क्रिमिनल केस होगा। ये इनका उद्देश्य ये है कि शिक्षकों का मनोबल तोड़ दिया जाए। हम माफी नहीं मांगेंगे, 2 साल जेल जाएंगे, मर जाना कबूल है, लेकिन हम बच्चों के लिए लड़ाई लड़े थे। 2 साल जेल जाने को भी तैयार है उनके तो हमने बात किया था कि ऐसे केसेस में वो खूब से खूब अगर ले जा सकते हैं तो 2 साल जेल जा सकते हैं। तो 2025 है, 27 में तो छूट ही जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद बच्चों का भी तो पढ़ाई लॉस होगा 2 साल। अब जेल से पढ़ाएगा आदमी, जेल में ही कुछ दिन, जैसे जेल के बाहर जैसे ये लोग अधिकारी कैसे बनते थे, तो जेल में भी जो लोग रहेंगे जिनको गलत तरीके से फंसाया गया होगा, ऐसे भ्रष्ट लोगों ने फंसा के भेज दिया होगा, उन लोग को पढ़ाएंगे। शिक्षकों की 1-2 खूबसूरत तस्वीर तो गर्दनीबाग से आई, जहां मैंने देखा, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन क्लास आंदोलन असल से ही पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे अच्छा लगा ये चीज। तो देखिए, हम लोग को जहां भी रहेंगे वहां हम लोग पढ़ाना जारी रखेंगे। दूसरी बात यह है कि इन बच्चों का कहना है कि आप माफी मत मांगिए, लेकिन अगर बच्चों के लिए री एग्जाम कंडक्ट करा देते हैं, अगर ये री एग्जाम कंडक्ट करा लेते हैं, तो हम अनकंडीशनल कुछ भी मानने को तैयार हैं। अगर सरकार कहती है कि हम री एग्जाम कराएंगे, आपको ये बात मेरी माननी होगी, हम ये सुनेंगे भी नहीं क्या बात कर रहे हैं, हम वो बात मानने को तैयार हो जाएंगे। मतलब बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर री एग्जाम करवा देते हैं कुछ भी करेंगे बच्चों के लिए। और री एग्जाम कंडक्ट कराने में अगर पैसे की जरूरत लगेगी तो आयोग हमसे पैसे ले ले, हम पैसा देने को तैयार हैं। ये हम यहाँ तक कह रहे हैं। यहाँ पे वो हमारा काम है, हम कहाँ से पैसे लाएंगे, और वो हम एक अठन्नी ब्लैक मनी नहीं, हम लोग के पास ब्लैक मनी कहाँ से आता है? 200 रुपया तो लेके हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो उसका पूरा दिया जाएगा। तो री एग्जाम करा ले, हमसे जो कराना है काम करा ले। गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, वो बच्चों के लिए अगर काम करेगी तो हमें उनके लिए कोई काम करना होगा, हम उनका भी कोई काम कर देंगे। लेकिन बच्चों का भविष्य, वो बहुत गरीब फैमिली, मिडिल क्लास से आते हैं, एक सपना लेके कि यही एक रास्ता है जहाँ हम अधिकारी बन सकते हैं। कोचिंग है इस आसपास के इलाके, कई जगहों में बच्चों के हॉस्टल में भी गया हूँ, 1500-1000 रुपए करके बच्चे पढ़ते हैं। कोई किसान का बेटा है, कोई ऑटो चालक का बेटा है, कोई छात्र तो ऐसे कहते हैं कि दिन में खाना खाते हैं, कई बार रात में खाना नसीब नहीं होता है। उन बच्चों के, वो बच्चे तो आपके सामने दर्द बांटते होंगे। यहाँ बच्चों का समस्या समझिए, वो सुबह में सब्जी बनाएंगे तो उसी से थोड़ा थोड़ा खा के रात तक काम चला लेंगे। यहाँ पे इतनी तकलीफ में रहते हैं, उनके पास तकिया भी नहीं है बच्चों के पास, तो वो सब हाथ मोड़ के ऐसे सो जाते हैं कि तकिया नहीं है तो चलो इसी को मोड़ के काम चला लेते हैं। उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि गर्दनी बाग जा सके। यहाँ उनको FIR के नाम पर डराया जाता है, उनके घर वाले का मनोबल टूट जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है ना, बच्चों को ये डराया जाएगा कि तुम्हारे टीचर को तो छोड़बे नहीं किए, जो खान सर को तो छोड़े ही नहीं हम लोग, FIR और ये नोटिस डाल के, तो तुम्हें हम कहाँ से छोड़ देंगे। ये मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जा रहा है। लेकिन अगर री एग्जाम करा देंगे, री एग्जाम, तो चाहे 5 गो FIR की जगह 10 FIR कर दीजिए। आप जेल डालना है, हमसे कोई काम करवाना है, हमसे किसी की तारीफ करानी, जो कराना है करा लो भैया, लेकिन बच्चों का री एग्जाम करा दीजिए बस। सर, आप री एग्जाम की बात बार बार कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। कई सारे अभ्यर्थी हैं जो लगातार गर्दनी बाग में बैठे हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो आमरण अनशन पर बैठे थे, 10-12 दिन तक वो लोग बैठे, फिर हार मान गए वो, तो उन्होंने आमरण अनशन तोड़ दिया, लेकिन धरना पर बैठे हैं। उन अभ्यर्थियों के बारे में क्या कहेंगे, लगातार जो बैठे हैं वहां पर? उनका अब क्या कहेंगे, उनकी बदनसीबी है जो सिस्टम उनकी बात नहीं सुन रहा है। और कहीं ना कहीं ये आंदोलन के तरीका में भी बहुत बड़ी कमी थी, खामियाजा भुगतना पड़ा उनको कि जो बच्चे, नहीं ठीक है, जो बच्चे वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे थे उनको लाइमलाइट नहीं मिला, बल्कि कई गुट बन गए वहाँ पे। जब गुट बन गए कई सारे, तो क्या होने लगा कि कोई कुछ बात बोल रहा है, कोई कुछ बात बोल रहा है। किसी जैसे एक आदमी आए तो किसी पार्टी का नेता है वो उसको कुछ बोल दिया। हम लोग जब वहाँ गर्दनी बाग गए
तो नॉर्मलाइजेशन तो एक दिन में हम लोग लेके चले आए। इसमें जब गए तो हमको वहाँ एक चीज़ दिखा कि ये शिक्षक का गुट है, ये नेता का गुट है, ये छात्र नेताओं का गुट है। कोई किसी को कुछ बोल दे रहा है, यहाँ पे बड़ा बड़ा अपशब्द बोल दिया जा रहा है, किसी के कुछ पैसे लेके किसी को। अब देखिए प्रशांत किशोर जी बच्चों के लिए आए थे, उनको किसी ने छक्का बोल दिया। कितना शर्म की बात है ये, शिक्षक के मुंह से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत मतलब अब वहाँ कौन किससे पैसे लेके किसको क्या बोल देगा, यही नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरा क्या है कि जब देर हुआ आंदोलन ना, तो पॉलिटिक्स जब आई तो पॉलिटिक्स को एंट्री होने किसने दिया? जब सरकार सुध लेने नहीं आएगी तो कोई ना कोई तो आएगा, तो बच्चों को वही अपना मसीहा लगने लगा और उसके पीछे बच्चे चल दिए। प्रशांत किशोर की भी आपने बात की। प्रशांत किशोर 12 दिन हो गया आमरण अनशन पे है। बीच में वो भी बीमार पड़े थे, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज भी वो वापस लौटे हैं, डिस्चार्ज हो गया, लेकिन अभी भी वो आमरण अनशन पे है। वो भी अपनी बात जो है वो चाह रहे हैं कि बच्चों की बात सुन ली जाए। क्या कहेंगे आप उनको, कैसे देखते हैं उनके चीज को? देखिए उनके ऊपर राजनीति का भी आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो भी आके राजनीति कर ले, वो भी कर ले, वो भी आमरण अनशन कर ले। राजनीति, ये आरोप राजनेता ही लगा रहे हैं तो राजनेता भी अपनी राजनीति कर ले। वो इंसान जो बच्चों के लिए लड़ रहा है वो क्या गलत कर रहा है? वो अपनी पद यात्रा चला रहे थे, पद यात्रा छोड़कर बच्चों के पास आए, बच्चों के लिए लड़ाई लड़े, और वहाँ पर कोई छात्र किसी अलग अलग पार्टी का कोई बैठा के कुछ चढ़ा के उनको बोल दिया कि कंबल उम्बल ऐसे कुछ उल्टा सीधा बुलवा दिया। ये गलत है। इस तरह से बच्चों का मुख्य मुद्दा भटक जाएगा। बच्चों का मुख्य मुद्दा है कि री एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। जो भी कंडक्ट कराएगा उसके लिए बच्चे तहे दिल से धन्यवाद देंगे। दूसरा, सरकार के लोगों को ऐसा लगता है ना कि बच्चों की हमसे नाराजगी है और अगर हम री एग्जाम करा भी देंगे तो ये तो नाराज हो चुके हैं। ये गलत फहमी है। वो जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, जैसे वो री एग्जाम सुनेंगे वो तुरंत वो प्रेम में बदल जाएगा। तो सरकार थोड़ा ब्रॉड सोचे। ऐसा नहीं है हम बच्चों के बीच में सरकार से ज़्यादा रहते हैं, दिन रात हम वहीं रह रहे होते हैं, उनके अंदर नाराजगी होता है। कई बार हम लोग से नाराज हो जाते हैं। किसी दिन कहेंगे कि हम टेस्ट लेंगे, उस दिन नहीं लिए, या किसी दिन बिना बताए टेस्ट लिए, छोटे छोटे बात पे नाराज हो जाएंगे। लेकिन वो जैसे उनके हिसाब से काम हो गया, वो नाराजगी उनका प्रेम में बदल जाएगा। और किससे नाराज री एग्जाम के लिए अगर मान जाएंगे तो ये जो नाराज अभ्यर्थी हैं सब सरकार से प्रेम करने लगेंगे। ये दुगुना प्रेम हो जाएगा, दुगुना। उनकी बात को मान लिया, उनकी बात को मान लिया गया, उनका जो मेहनत था वो हो गया। यहाँ पे तो कई बार होता है कि नहीं होता, लोग रमजान में रोजा रहते हैं लेकिन जैसे ईद आती है तो सारा हो जाता है। छठ में हम लोग कितना, होली में छठ, हर चीज में। अब देखिए कहीं पे, अब जैसे छठ है बिहार के लिए तो छठ से बड़ा कोई त्योहार नहीं। इतना मतलब कष्ट होता है, जो अनुष्ठान है कि चाहे 3 दिन तक व्रत रखना, लेकिन अंतिम में जब छठ बात मान लेती है तो सारा चीज इंसान भूल जाता है। वैसे ही बच्चे का भी नाराजगी प्रेम में बदल जाएगा अगर सरकार मान लेगी। और ये तो चुनावी वर्ष है, सरकार को भी मान लेना चाहिए। खान सर, हमारी लंबी बातचीत हुई लेकिन 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं कि मैं जब गर्दनी बाग में पिछले 25-20 दिन से घूम रहा हूं तो आपने ठीक कहा, अभ्यर्थी है। अभ्यर्थियों का एक तबका ऐसा भी है जो बार बार कहता है कि खान सर अगर आते तो ये आंदोलन अलग लेवल पर होता, खान सर को आना चाहिए। वही कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आपका बड़ा विरोध करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? वो उनका कहते हैं कि खान सर जो है वो आयोग के खिलाफ बोलते हैं मगर सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। फिलहाल हम लोग को सरकार से काम निकालना है। अब हमारे दरवाजे पे आके ऐसे बच्चे, जरा डिप्लोमेटिक सोचिए, अगर कोई हमारे दरवाजे पे आए और कहे कि ये बात हमारी मानिए, आप नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा, तो हम बाहर निकल के कहेंगे भी कि मान लेंगे, चलो भैया बताओ क्या बात है। लेकिन अगर कोई आके गरियाने लगे कि मानोगे कि नहीं मानोगे, उड़ा देंगे नहीं मानोगे, तो एक सामान्य व्यक्ति को जब ये ईगो हो सकता है, सामान्य व्यक्ति को ईगो हो सकता है, तो कैसे नहीं। नॉर्मलाइजेशन हम किस तरीके से मांगे थे, यही ना कहते कि भाई आप हमारा बात मान लीजिए, हम आपके लिए, हम आपकी बात मान लेंगे, बस हो गया यहाँ पर। और जब सरकार नहीं कर रही है तो ये तो राजनीतिक पार्टी वाले ना कह रहे हैं। अब कोई राजनीतिक पार्टी हमसे ये कहे कि आप फलाना पार्टी को बोलिए, अब कोई ये पार्टी आके कहे कि तेजस्वी जी को कुछ बोलिए, या कोई कहे नीतीश कुमार को बोलिए, कोई कहे बीजेपी को बोलिए, ये सब चीज को लिए हम लोग नहीं बैठे। ये जो आप बात बोल रहे हैं कि कोई विरोध कर रहा होता है, ये वो छात्र, एक राजनीतिक लोग हैं यहाँ पे। अब राजनीतिक लोगों का हम जवाब नहीं दे सकते। कुछ लोग का कहता है, ये भी कहना है कि हमारे पढ़ाई हुए से क्वेश्चन आ गया। सोचिए कितनी छोटी मानसिकता है। और ये लोग कल को कहेंगे नहीं कि डॉक्टर ने इलाज किया, बीमारी ठीक हो गया। वो इलाज क्यों किया था? बीमारी ठीक करने के लिए। हम क्यों पढ़ाए थे? क्वेश्चन आए और कोई मतलब नहीं। ये तो उनसे पूछना चाहिए ना, जिनके पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन नहीं आया। तो राजनीतिक लोगों का जवाब नहीं है। विद्यार्थियों को आज भी लगता है, और गर्दनी बाग में देखिएगा तो बेचारे बच्चों के भविष्य अधर में फंसा हुआ है, इसको कहीं से भी निकालना। खान सर जहां खड़े होते हैं वहां पर अभ्यर्थियों का एक भीड़ खड़ा होता है। गर्दनी बाग में क्या खान सर दोबारा दिखाई देंगे? क्या उन अभ्यर्थियों के समर्थन में एक बार फिर से कोई ऐसा कोई तैयारी है? अब देखिए, ये सब चीज सत्याग्रह वाली चीजें हैं ना, सबने पब्लिकली नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ बोल देंगे कि जाएंगे तो भी प्रशासन को भी पता चल जाएगा, आयोग को भी पता चल जाएगा, और नहीं जाएंगे। यही तो गलती हुआ शिक्षकों से। हम जब
प्रोटेस्ट गए थे, एक दिन में सक्सेस हुआ था। क्यों? हमने किसी को नहीं बताया, हम पहुंच के हमने क्लास में बताया था। उनके लिए हमने बस कर रखी थी, यहाँ से ऑटो से गए गांधी मैदान, वहां से 9-10 बस थी हम लोग के लिए यहाँ पे बस, क्योंकि लड़कियां कैसे जाएंगी उतना दूर यहाँ पे। तो ये चीज पब्लिकली ने, और कई बार बच्चों का भी ये गुस्सा होता है ना कि सर तो कुछ बोलते ही नहीं। अरे हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, हम यहाँ पब्लिकली बोल देंगे फिर फायदा क्या हो जाएगा? ये समझना चाहिए उन लोगों को भी। एक अंत में एक आखिरी सवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बच्चे मांग कर रहे हैं कि हमसे मुख्यमंत्री मिलते क्यों नहीं है। प्रशांत किशोर भी बार बार यही बात कर रहे हैं कि कम से कम उनको एक बार उनकी बात सुन लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को एक बार बच्चों की बात सुननी चाहिए? सुन लेना ये तो बहुत अच्छी चीज है। हम तो कहते हैं ये चुनावी वर्ष है, नीतीश कुमार को पता नहीं कौन सलाह दे रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि बच्चों के साथ मिल लें, गर्दनी बाग में ही आके मिल लें या अपने आवास पे बुला के मिल लें और कह दे री एग्जाम होगा। ये सारा गुस्सा प्रेम में बदल जाएगा। तो हम तो उनको एज अब उनके पॉलिटिकल एडवाइजर उनको क्या सलाह दे रहे हैं? हम तो कह रहे हैं गलत सलाह दे रहा है, कोई ना कोई तो गलत सलाह दे रहा है, बहुत जबरदस्त गलत सलाह दे रहा है। उनको ये भर दिया, हम बच्चों की हमसे ज्यादा कोई बच्चों को समझेगा। दिन रात हम लोग बच्चों के बीच में ही रहते हैं। अगर वो आ गए या बच्चों को बुला लिए और 10-20 ही बच्चों को बुला लिया, कहे कि जाओ हम तुम्हारे लिए हम बात मान लेते हैं, इससे बड़ा बच्चों के लिए 2025 का कुछ तोहफा नहीं हो सकता है। तो हम सरकार से भी यही कहते हैं कि एक बड़ा दिल दिखाइए, और बच्चे में अंदर जो नाराजगी है ना, ये प्रेम में बदल जाएगा तुरंत, क्षण भर में। देखिए, जिसके दिल में द्वेष होता है, नफरत होती है, वो बातों का गांठ बांध लेते हैं। बच्चे साफ दिल के होते हैं, बेचारे ठुकराए हुए हैं, गरीबी का मार झेले हैं, ये सब बेरोजगारी झेल रहे हैं। तो ये लोग कब ये प्रेम में बदल जाएगा नहीं पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना धन्यवाद समय दिया। तो अभी हमारे साथ खान सर थे और बेबाकी से इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।